So if we have a question y is equals to 2x cube plus 3x square minus 12x plus 6, find positions and values of maxima and minima of y. ठीक है, अगर हमारे पास y गिवन है तब हमें उसके मैक्सिमा एंड मिनिमा की वैल्यूज या पोजीशंस हमें बतानी है। तो अगेन क्या करेंगे हम, जब भी कोई भी क्वेश्चन आपको मैक्सिमा या मिनिमा का दिखता है तो उसका स्टेप 1 यानी कुछ सोचना ही नहीं है, अगर वर्ड दिख रहा है मैक्सिमा मिनिमा तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिफरेंशिएट दैट फंक्शन एंड पुट दैट इक्वल्स टू 0। ऐसी कंडीशन में ये जो एक्सप्रेशन आपको दिया हुआ है यहां पर क्या रखेंगे हम, तो ऐसी कंडीशन में अगर आप इसको डिफरेंशिएट करें तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0। कुछ इस तरह का ये फंक्शन बनेगा जिसमें से 6 अगर मैं कॉमन निकाल लूं तो यहां पर x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0, कुछ ऐसा दिखने लगेगा। इसके अगर फैक्टर्स किए जाएं तो हमारे पास आएगा x स्क्वायर प्लस 2x प्लस x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0, यानी हमें यहां से जो फैक्टर्स मिलेंगे दे विल बी x प्लस 2 एंड x माइनस 1। ठीक, ऐसा हमें यहां पर मिलेगा इज इक्वल्स टू 0। यानी मुझे इस इक्वेशन में दो रूट्स मिलते हैं, x इक्वल्स टू माइनस 2 एंड x इक्वल्स टू 1। तो देखो सीधी सी बात है, ये है हमारे पास पोजीशंस। इन दोनों में से किसी एक पर मैक्सिमा होगा तो किसी दूसरे पर मिनिमा होगा। डिफरेंशिएट करके उसको 0 के बराबर रखना और फिर उसको सोल्व कर लेना हमें x की वैल्यूज प्रोवाइड करेगा। x1 एंड x2 हमें वो पोजीशंस मिल जाएंगी जिस पर कोई फंक्शन मैक्सिमा या मिनिमा होता है। ठीक, अब अगर मुझे उसकी वैल्यूज फाइंड करनी है तो मैंने आपको दो तरीके बताए थे, या तो आप इसकी वैल्यू रखकर, या तो हम इन x1 x2 को डायरेक्टली y में रखकर जज कर सकते हैं, ज्यादा आए मैक्सिमा कम आए मिनिमा, या फिर जो हमने मेथड ऊपर पढ़ा है एक बार उसकी वेरिफिकेशन भी हम यहां पर कर लेते हैं। तो क्या था हमारे पास मेथड था डिफरेंशिएट y ट्वाइस विद रेस्पेक्ट टू x। ठीक, तो एक बार तो आप यहां पर डिफरेंशिएट कर चुके थे, अब ये जो डिफरेंशिएट कर चुके हो ना इसको एक और बार कर लो तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 12x प्लस 6। ठीक है, ये सेकेंड डिफरेंशिएशन है विद रेस्पेक्ट टू x। अब 1 बाय 1 अगर मैं यहां पर इसको x1 और इसको x2 कहूं तो एट x इज इक्वल्स टू x1 डी स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर एट x इक्वल्स टू x1 इज 12 इंटू माइनस 2 प्लस 6। कितना आ गया, 12 माइनस 24 प्लस 6 कितना हुआ, ये हुआ माइनस 18। ओके, अगर ये हमारे पास माइनस 18 है इसका मतलब ये एक नेगेटिव वैल्यू, हमें ज्यादा या कम से फर्क नहीं पड़ता, पॉजिटिव या नेगेटिव से फर्क पड़ता है। यानी हमारे पास एक नेगेटिव वैल्यू है तो हम क्या डिक्लेयर कर देंगे, एट x इक्वल्स टू माइनस 2 y हैज मैक्सिमा। अब अगर मुझे मैक्सिमा मिल चुका है तो क्या हमें मिनिमा को अलग से कैलकुलेट करने की जरूरत होनी चाहिए, नहीं, राइट। बट फिर भी आपकी तसल्ली के लिए अगर मैं इसको करके दिखाऊं कि अगर मुझे सेकेंड वैल्यू यानी एट x इक्वल्स टू x2 जिसकी वैल्यू है 1, हम सेकेंड डिफरेंशिएशन की वैल्यू जज करें तब कितना होगा, 12 इंटू 1 प्लस 6 कितना हो गया, 18, which is a positive value and at x equals to 1 y has minima। ओके, अब इन वैल्यूज के लिए अगर मुझे y की वैल्यू निकालनी है यानी कितना मैक्सिमा और कितना मिनिमा, वो मैक्सिमा वैल्यू कितनी है, तो हम क्या लिखेंगे, सीधे सीधे हमें लिखना पड़ेगा कि y मिनिमम पहले बात कर लेते हैं। तो y मिनिमम कब आएगा, जब आप x को 1 रखेंगे। जो y का एक्सप्रेशन था अगर आप उसमें x को 1 रख देते हो तो क्या मिलेगा, 2 प्लस 3 माइनस 12 प्लस 6, और क्या आने वाला है ऐसा करके
2 + 3 5, 5 + 6 11 यानी -1 ऐसा हमारे पास आने वाला है। एंड y की मैक्सिमम वैल्यू के लिए 2 इंटू एक्स को कितना रखेंगे हम, -2 रखेंगे। क्या था हमारे पास, 2 इंटू -2 का क्यूब, बाकी फंक्शन 3x² तो +3 - 2 का स्क्वायर प्लस बाकी था हमारे पास -12x तो -12x तो 12 इंटू -2 एंड +6 ये हमारे पास यहां पर रहेगा। ठीक है, अब ऐसी सिचुएशन में हमें सिर्फ इसको सोल्व कर लेना है और वैल्यू फाइंड कर लेनी है। तो कितना आ जाएगा बच्चों, यहां पर यहां आ जाएगा हमारे पास 2 इंटू -8 प्लस 3 इंटू 4 प्लस 24 प्लस 6 कुल मिलाकर -16 प्लस 12 प्लस 24 प्लस 6 हो जाएगा हमारे पास 30। तो यहां से आया हाउ मच, इट इज 26। ठीक है, तो y की जो मिनिमम वैल्यू है दैट इज -1, y की जो मैक्सिमम वैल्यू है दैट इज 26। बस इसी तरह से आपको जितने भी क्वेश्चंस मिलेंगे मैक्सिमा मिनिमा पर बेस्ड सब में यही करना होता है। डिपेंडिंग ऑन, हमेशा पूरा सोल्व नहीं करना कि इतना लेंथी क्वेश्चन कौन करेगा, हमें फिजिक्स में इतने लेंथी क्वेश्चन की जरूरत नहीं पड़ती। मैक्सिमम केसेस में x1 x2 की वैल्यू निकाल लेना ही हमारा मैक्सिमा मिनिमा का कंसेप्ट वहां पर फुलफिल हो जाता है, उतने की ही हमें जरूरत पड़ती है। तो ये था हमारे पास पूरा पोर्शन ऑफ डिफरेंशिएशन। इन द नेक्स्ट क्लास, इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट इंटीग्रेशन। ठीक है, तो ध्यान से सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। जो भी कोई डाउट है, जो भी कोई प्रॉब्लम है या किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन है, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट। अदरवाइज दैट्स ऑल।